ये 5 क्वेश्चन जो मैं शुरू में बता रहा हूँ, ऐसे कुल 10 क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। ये क्वेश्चन अक्सर कर बोर्ड में आते हैं। इसमें ये पूछेगा कि फिल इन दी ब्लैंक्स, ये बताइए ये क्या बन रहा है। तो इसका तरीका ये है बेटे, समझो, बड़े इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पहला ये कह रहा है एसीटोन के 2 मॉलिक्यूल लिए और किसी बेस की प्रेजेंस ली। जैसी बेस की प्रेजेंस दिखाई दे, जैसे NaOH, KOH, तो आप समझ जाएंगे कि ग्रुप के बगल में अल्फा कार्बन है। तो ये क्या देगा? एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन कैसे होता है याद करिए। एल्डोल कंडेंसेशन के लिए 2 मॉलिक्यूल लीजिए, सिमिलर मॉलिक्यूल। दूसरे मॉलिक्यूल में आपको क्या करना है, ये मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि जो आपके पास अल्फा कार्बन पर 2 H हैं उनको बाहर निकाल लो, अल्फा हाइड्रोजन। तो केवल लिखने की स्टाइल है, यही ये लिखा हुआ है। ग्रुप के बगल में अल्फा कार्बन है, उसके 2 H बाहर निकाल लीजिए। क्या होगा? वाटर बाहर निकल जाएगा, और वाटर बाहर निकलते ही ये बन जाएगा एल्डोल। H2O निकल गया, यहां डबल बॉन्ड आ गया, एल्डोल बन गया, है ना। इसको हीट और करना पड़ेगा, ये ध्यान रखिए। तो ये एल्डोल बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अगर बेस की प्रेजेंस कभी बोल दे और इसमें अल्फा हाइड्रोजन हो तो समझ जाना ये एल्डोल। सेकंड पार्ट में कह रहा है एसिड कैटेलिस्ट ले लिया है। सेकंड पार्ट में तो क्या करेंगे, कीटोन का माना हुआ रिएक्शन। देखिए, एक कीटोन ले लिया और ये दूसरा कीटोन। वहां भी 2 कीटोन थे, लेकिन यहां पर जो प्रेजेंस है वो एसिड की है। क्या होता है? वाटर निकल जाता है ना, जैसे उसमें निकल रहा था इसमें। ये जो बनता है इसको मेसेटिल ऑक्साइड बोलते हैं। मेसिटाइल ऑक्साइड। देखो, इसमें कोई फर्क दिखाई दे रहा है आपको? नहीं दिखाई दे रहा है, सेम चीज है ये। और अगर मैं यहां पर इसकी जगह 2 मॉलिक्यूल की जगह 3 ले लेता तो बनता है 4-ON। याद होगा आपको, है ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, बताइए इसमें अल्फा हाइड्रोजन है, एल्डिहाइड में नहीं है। तो एल्कली की प्रेजेंस में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है एल्डिहाइड में, तो कौन सा रिएक्शन है ये? कैली-जारो। तो ये कैली-जारो रिएक्शन है ना। तो यहां लिख लो थर्ड क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ये सेकंड का था। कैली-जारो में क्या होता है याद करिए। इसमें एक कार्बन है, इसमें बहुत सारे कार्बन है। जिसमें कार्बन कम होते हैं वो मोर रिएक्टिव होता है। कार्बन बढ़ने से स्टीरिक हिंड्रेंस बढ़ती है, रिएक्टिविटी कम होती जाती है। ये लेस रिएक्टिव है, ये मोर है। इसको कहते हैं, अलग अलग है इसलिए कहते हैं क्रॉस्ड कैली-जारो रिएक्शन। तो आपको मालूम है इसमें रिएक्शन के दौरान एक क्या बनता था? ऑक्सीडाइज, एक रिड्यूस। तो जो मोर रिएक्टिव है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, याद है ना। तो ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो यहां लिख देता हूं, ये रिएक्शन है आपका। एल्कली की प्रेजेंस ले ली, तो जो मोर रिएक्टिव है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, उसका क्या बन जाएगा? एसिड डेरिवेटिव। तो कार्बन एक है, तो एक कार्बन का एसिड बना दीजिएगा। और जो एल्डिहाइड बड़ा वाला है, लेस रिएक्टिव है, उसका क्या बन जाता है? एल्कोहल। रिड्यूस हो जाएगा, HH लग जाएगा। यही तो होता है कैली-जारो में, एक मॉलिक्यूल रिड्यूस हो जाता है, एक ऑक्सीडाइज। तो याद रखिए, जो मोर रिएक्टिव है वो हो जाता है ऑक्सीडाइज। जो लेस रिएक्टिव है, जिसमें कार्बन ज्यादा है, उसका हो जाता है रिडक्शन, HH लग जाएगा। क्लियर हो गया? मिटा दे।
देखिए, तो ये 3 क्वेश्चनों का आपको सॉल्यूशन दे दिया गया है। 4th क्वेश्चन को देखिए। 4th क्वेश्चन ये, अब आप बताइए इसका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पे रिएक्शन करवा, इसका रिएक्शन, ये कौन है, एसिड। एसिड का रिएक्शन आपने बेस पे करवा, ये एसिड है, ये बेस है, तो इसमें कितने OH हैं, 2, इसमें 1 H है तो 2 ले लो। तो एसिड बेस मिलेंगे, वाटर बाहर निकल जाएगा, क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कैल्शियम बेंजोइड। भाई देखो यहां से 2H 2 OH लेके चले जाएंगे, है ना, ये बन जाएगा। और समझा दूं कहो तो लो, ऐसे समझा देता हूं, 2 मॉलिक्यूल अलग अलग करके ले लो, है ना। ये क्या है, ये 2 मॉलिक्यूल बेंजोइक एसिड के, रिएक्शन करवा दिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बॉन्ड खोल के लिखोगे तो अच्छा याद हो। अब ये एसिड है, ये बेस है, क्या निकल जाएगा, वाटर, तो HOH लेके चला जाएगा, HOH, 2 वाटर निकल गए। बस अब आप इस CO के संग Ca को अटैच कर दो, बन गए, हो रहा है क्लियर। चलिए, कैल्शियम बेंजोइड बन गया। इसके बाद कह रहा है इसका ड्राई डिस्टिलेशन करा दिया, तो याद है आपको एल्डिहाइड कीटोन के चैप्टर में बताया था, जैसे ही ड्राई डिस्टिलेशन करेंगे CaCO3 बाहर निकल जाएगा और क्या बन जाएगा, कीटोन, ये बन गया। क्या नाम है इसका, बेंजोफिनॉन, ये बन गया। ठीक है, इसके बाद कह रहा है ये जो बन गया इसका हाइड्रोक्सिल अमीन पे रिएक्शन करवाइए, तो आपने इसका रिएक्शन हाइड्रोक्सिल अमीन पे करवा दिया। ये रिएक्शन याद है आपको, देखिए पहले अलग से बता रहा हूं, ये कीटोन है या एल्डिहाइड है, इसका हाइड्रोक्सिल अमीन पे रिएक्शन हुआ, तो यहां से वाटर निकल जाता है, क्या बन जाता है, याद है, ऑक्साइन, ऑक्साइन बन जाता है। वही रिएक्शन है ये, क्या होगा, यहां से H2O बाहर निकल जाएगा और तुम्हारे पास क्या बन जाएगा, इस C के संग ये जुड़ जाएगा NaOH, ये बन, इसे कहते हैं ऑक्साइन। तो ये हमारे पास में C है। ये क्या था, ड्राई डिस्टिलेशन के बाद ये जो बना था बेंजोफिनॉन, ये B था। ये क्या था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के बाद ये A था, तो ये जो बना था ड्राई डिस्टिलेशन से, ये A था। अब कह रहा है अगर मैं इस B का KOH पे रिएक्शन करा दूं, B मतलब क्या है, बेंजोफिनॉन, तो इसका KOH पे करवाओगे, खुद सोच लो, बताइए ये जो कीटोन दिखाई दे रही है ना, इसके अंदर आपको कहीं पे भी ये देख लो आप, ये KOH के संग क्या देगा, सोचिए आप, कौन सा रिएक्शन है, भाई बेंजोफिनॉन दिखाई दे रहा है आपको, और बेंजोफिनॉन KOH के संग क्या करेगा, सोच लीजिए आप, ये जगह ले लें आप थोड़ी, है ना। ये बेंजोफिनॉन है, इसका एल्कली के संग रिएक्शन कराओगे तो तुम्हें मालूम है एल्डिहाइड देती है KOH के संग क्या, कैनिजारो रिएक्शन, लेकिन ये तो कीटोन है, कीटोन का आपने क्या करा, एल्कली पे रिएक्शन करवा दिए, तो ये बहुत माना हुआ रिएक्शन है, ध्यान आ रहा होगा आपको। लिख लो,
आ गया ध्यान? ये आपको बताया गया है, रिएक्शन देख लीजिए। KOH के संग रिएक्शन करवा दिया आपने इसका, बेंजोफिनॉन का। पहले यहां तक तो समझ में आ रहा, B से C बन गया है। इसका एल्कली पे रिएक्शन कराया, तो सोचिए क्या ये एल्डोल देगा? है ना? नहीं देगा। क्यों नहीं देगा आप समझ रहे हैं, है ना? है ना? क्यों नहीं देगा? कोई पूछे आपसे ये एल्डोल क्यों नहीं देगा, तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं है ग्रुप के बगल में। इसका मतलब ये रिएक्शन जो है ये परकिन तो देगा नहीं, क्योंकि परकिन्स के अंदर आपको मालूम ही है क्या होता है, एक एलिफेटिक होता है, एक एरोमेटिक होता है। तो इसको देखना पड़ेगा, रुकिए। ठीक है, इसके बाद में ये बन गया। तो अब आप ये सोच रहे हैं बार बार कि भाई बेंजोफिनॉन, तो पहले ट्राई करें KOH के संग क्या क्या हो सकता है। KOH के संग एल्कली के संग एल्डिहाइड आप जानते हो कैनिजारो देती है, पर ये तो कीटोन। अच्छा, अब KOH आप देखते हो एल्डोल कंडेंसेशन भी दे सकता है, लेकिन उसके लिए यहां पर क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन ग्रुप के बगल में, वो नहीं है ना। इसलिए ये क्या करता है, ये जो तुमको दिखाई दे रहा है ये यहां से ब्रेक कर देता है इसको। यहां बताओ, ये जो आपके पास लिखा है इसको क्या करता है, KOH ब्रेक कर देता है, किसी भी तरफ से काट दीजिए ये लीजिए, तो ये H तो इधर लग जाएगा और इधर लग जाएगा O की। ठीक है, ये CO है, CS3, ये C6H5, CO C6H5। तो ये फाइनली तुम्हारे पास ये तो बन जाएगी बेंजीन, और ये बन जाएगा पोटेशियम बेंजोइड। तो आपका आंसर जो है वो आ जाएगा बेंजीन और पोटेशियम बेंजोइड। हो गया क्लियर? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्योंकि आप समझ रहे हो, देखो KOH में ना तो ये कैनिजारो दे रहा है, कैनिजारो कीटोन कभी नहीं देती। एल्डोल इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि ग्रुप के बगल में अल्फा हाइड्रोजन नहीं, तो ये क्या करता है, इसके अंदर फ्यूज हो जाता है, जुड़ जाता है। तो कैसे ब्रेकिंग कर रहा है वो देख लो, इधर H इधर O की। हो गया क्लियर? अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 5। इसका सॉल्यूशन देखिए, 5th क्वेश्चन। देखो क्या कह रहा है इसमें, सुन लो। ये कह रहा है ये बेंजोइक एसिड है, इसका अमोनिया पे रिएक्शन करवाया, बेंजोइक एसिड का अमोनिया पे रिएक्शन कराया और हीट कर दी। तो क्या होता है, यहां से जैसे ही इसके संग रिएक्शन कराएंगे तो यहां से वाटर निकल जाता है, तो वाटर निकल जाएगा OH लेके, तो यहां क्या बचेगा, NH2, वो इस पे लगा दो आप। क्या लगा दो, CO के संग NH2, तो ये बन गया बेंजामाइड। फिर कह रहा है इसका ब्रोमीन KOH पे कराया, तो आप जानते हो ये माना हुआ रिएक्शन है, एमाइड के संग ब्रोमीन रिएक्शन करती है, इसको हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन कहते हैं। क्या रिएक्शन है ये, डिग्रेडेशन। क्या करता है, कार्बन का नंबर कम कर देता है, CO हटा देता है। ध्यान है ना, आपने पढ़ा है हॉफमैन ब्रोमामाइड, तो क्या रह जाएगा, ये रह जाएगा। इसके बाद कह रहा है इसका मैंने रिएक्शन करा दिया NaNO2 और HCl, ये भी नेम्ड रिएक्शन, इसको डाइएरोटाइजेशन कहते हैं। ध्यान है, क्या करता है ये, एनिलीन का डाइजोनियम क्लोराइड बना देता है, ये डाइएरोटाइजेशन रिएक्शन। अब ये बन गया C, इसका करा दिया CuCl और HCl। कौन सा रिएक्शन है याद करो, सब नेम्ड रिएक्शन है, अधिकतर देख लो आप।
इसका नाम है सैंडमेयर रिएक्शन। क्या होता है सैंडमेयर में? N2 बाहर निकल जाता है, CuCl बाहर निकल जाता है, तो रह जाएगा क्या? क्लोरोबेंजीन। ये आपके पास D बन गया। अब वो कह रहा है अगर कोई चीज थी, अब देखो उल्टा रिएक्शन है, किसी चीज का 10 और HCl पे कराया तब ये B बना है, तो B जो है जो आपको दिखाई दे रहा है ये कहां से आया है? तो वो कह रहा है कि किसी चीज का मैंने 10 और HCl पे कराया तब आया है, ठीक है? तो 10 और HCl से B आया, नहीं ये नहीं, ये आया है, गलत बना दिए। ये कह रहा है 10 और HCl का मैंने किसी चीज पे 10 और HCl कराई रिडक्शन, तो B बन गया है। तो B क्या था? जो हॉफमैन ब्रोमामाइड के बाद बना है, तो हॉफमैन ब्रोमामाइड इसका हुआ था ना, ये बना था, तो कह रहा है इससे ये बना है। तो आप सोचिए किसका रिडक्शन कराते हैं जब ये बनता है? नाइट्रो कंपाउंड। ध्यान आ गया? 6H लेते, 2H2O बाहर निकल जाता है और 2H बचते हैं, वो इस पर लग जाते हैं। तो ये आपके पास, तो मुझे लगता है ये पांचों सवाल आपको क्लियर हो गए होंगे। अब अगले 5 सवाल फिर देखिए। देखिए ये क्वेश्चन हमने आपके सामने 5 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। ये क्वेश्चन नंबर 6 है। देखिए इसका सॉल्यूशन देखिए। ये कह रहा है किसी का हमने लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड जो कि रिड्यूसिंग एजेंट है, रिडक्शन करा दिया है, तो एल्कोहल बन गया है। तो बताइए किसके रिडक्शन पे अल्कोहल बनता है? सोचिए। ये आपके पास एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का रिडक्शन करा दीजिए, क्या होता है? बॉन्ड हटता है, HH लग जाता है, तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से अल्कोहल बन जाता है। तो इसका मतलब ये E, इसका PBr3 पे करा दिया, तो आप सब जानते हैं PBr3O, PCl3O, PCl5O, इनका सबका एक ही काम है ऑर्गेनिक में, OH हटाओ, Br लगाओ, तो यहां हट के Br लग गया, ये B बन गया है। कह रहा है इसका मैंने KCN पे रिएक्शन करा दिया, क्या होगा? सब्स्टिट्यूशन, KBr निकल जाएगा, साइनाइड अटैच हो जाएगा, ये C है ना। फिर उसके बाद कह रहा है इस पर D कोई चीज है जिसका रिएक्शन कराया तो अमाइन बन गई। अब सोचिए D चीज क्या है इसमें जिससे अमाइन बन रहा है ना? सोचिएगा, आपको भी 1 मिनट दे रहा हूं। सोचिए, है ना। वो कह रहा है कि C जो बना है उसका क्या करूं कि ये बन जाए, तो साइनाइड का आप रिडक्शन करा दें, क्या होगा बताइए? एक बॉन्ड हटेगा, जब एक बॉन्ड हटता है तो बगल से 2 वैलेंसी फ्री हो जाती है, फिर दूसरा बॉन्ड हटेगा, फिर 2 वैलेंसी फ्री हो जाएंगी, इन चारों पे H लगा दी, तो ये आपके पास क्या बन गया? प्रोपाइल अमाइन, ये बन गया। इसका मतलब जो D था यहां पर, वो आपने क्या करा है? इसका रिडक्शन कराया है, और रिड्यूसिंग एजेंट आप सोडियम ऑक्सलेट इथेनॉल ले सकते, तो D जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट ले लिया। फिर उसके बाद कहता है HNO2 का रिएक्शन कराया, तो बताइए साइनाइड पे जब HNO2 का रिएक्शन होता है, इसको ऐसे लिख लूं, ये बन गई,
अब अमाइन का आप जब HNO2 पे रिएक्शन कराएंगे तो N ब्रेक हो जाएगा, इधर N इधर O इधर OH हो गया HNO2। तो ये आपके पास प्रोपाइल एल्कोहल बन जाएगी। तो इसका जब HNO2 पे रिएक्शन कराया तो E क्या बन गया है, प्रोपाइल एल्कोहल। इसके बाद कह रहा है इसका मैंने करा दिया फर्दर ऑक्सीडेशन। तो बताइए जब ऑक्सीडेशन होता है एल्कोहल का तो HH निकल जाता है, यही तो होता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीडेशन को कहते हैं। तो ये फाइनली आपके पास में जो है एल्डिहाइड बन गया। तो ये इसके आंसर है, समझ गए होंगे आप। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 7 दिखाने जा रहा हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 जो है इसको कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा है एक सेकेंडरी एल्कोहल है ना, सेकेंडरी कार्बन पे अटैच है, सेकेंडरी एल्कोहल। इसको आपने क्या करा, कॉपर के संग हीट करा। कॉपर क्या करता है, डिहाइड्रोजिनेशन, ये HH बाहर निकाल देता है। दोनों H निकल जाएंगे तो क्या बन जाएगी, कीटोन। तो शुरुआत कर रहे हैं ऐसे। तो कॉपर के संग हीट करा, ये क्या करता है, डिहाइड्रोजिनेशन, HH निकाल देता है। तो हमारे पास क्या बन जाएगी, कीटोन। ये बन गई एक। इसका करा दिया उसने RNBX, ग्रिग्नार्ड पे रिएक्शन। ग्रिग्नार्ड रीजेंट पे रिएक्शन करवा दी। कैसे कराते हैं देखिए। सबसे पहले ये जो कीटोन है इसका एक बॉन्ड हटा दो। एक बॉन्ड हटता है तो बगल से दो वैलेंसी फ्री हो जाती है। O क्या है, नॉन मेटल, तो उसके संग तो ये लग जाएगा पॉजिटिव वाला हिस्सा, और इथाइल लग जाएगा दूसरे वाला। ग्रिग्नार्ड का मैंने पूरा एक वीडियो बना रखा है ना, आप विस्तर शॉर्टकट की के नाम से आप सर्च करिएगा और उस पर नीचे लिख दीजिए ग्रिग्नार्ड रीजेंट, पूरी डिटेल मिलेगी। इसके बाद कह रहा है इसकी मैंने हाइड्रोलिसिस करवा दी, तो यहां से ये ब्रेक हो जाता है H और OH। तो ये क्या बन गया फाइनली, देखिएगा यहां लिख दे रहा हूं CH3, ये यहां C2H5, यहां CH3, और ये क्या है OH। ये अलग हो गया बाई प्रोडक्ट। तो मेरे पास ये जो B बना है ग्रिग्नार्ड और हाइड्रोलिसिस के बाद B, वो ये हो गया क्लियर है ना। इसका हमने कराया ग्रिग्नार्ड पे, उसकी करा दी हाइड्रोलिसिस, ब्रेक कर गया H और OH, ये बन गया। तो यहां तक मुझे लगता है आपकी समझ में आ रहा है। तो ये B बन गया है। चलिए अब यहां तक तो समझ में आया, इस ट्रैक पे चल रहे हैं। अब वो कह रहा है इसका PBr3 पे कराया। अभी अभी आपको बताया था PBr3 है, PCl3 है, PCl5 है। इसका काम क्या है ऑर्गेनिक में, OH हटाओ, Br लगाओ। तो ये आपके पास यहां पर Br, ठीक है। ये बन गया C। इसका कह रहा है मैग्नीशियम और ईथर पे रिएक्शन करा दिया, मैग्नीशियम और सॉल्वेंट ले लिया ईथर। तो मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी होती है, 2। एक तरफ को लगा दो Br, है ना, मैग्नीशियम की एक पे तो लगा दो Br और दूसरे वाले पे ये लगा दो, बिल्कुल जैसे लिखा हुआ। ये लगा दो, ठीक है। उसके बाद ये बन गया ग्रिग्नार्ड, ये बन गया D। इसके बाद कह रहा है इसका करा दो एल्डिहाइड पे रिएक्शन। तो ग्रिग्नार्ड का एल्डिहाइड पे कैसे रिएक्शन होता, एल्डिहाइड का किसी पे भी रिएक्शन हो, ग्रिग्नार्ड का किसी पे भी रिएक्शन हो, एक बॉन्ड हटाओ, दो वैलेंसी फ्री करो। अब MgBr किसके संग लगाते हैं, O के संग।
ये नॉन मेटल है, ये मेटल है, जोड़ दो, और ये बाकी पोर्शन जो है वो यहां जुड़ जाएगा। जैसे लिखा है वैसे ही जोड़ना। ये वाला जो पोर्शन है ये इसके संग अटैच हो। इसके बाद क्या कराइए उसने, हाइड्रोलिसिस, तो यहां से ब्रेकिंग कर दो, H और OH, तो ये तो बाहर निकल गया। तो ये जो बना है कंपाउंड, ये क्या है, E, ठीक है। इसको जरा, इसको तो बाहर निकाल दो। फाइनल प्रोडक्ट जो E दिखाई दे रहा है आपको, वो ये है सेकेंडरी एल्कोहल। तो क्लियर हो गया कैसे करते हैं ग्रेगनार्ड के रिएक्शन, देख लिया आप। चलिए अब आपको क्वेश्चन 8 दिखाते हैं। ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में आपको जानकारी दे दें, बहुत आती हैं, 3 नंबर और 5 नंबर तक कि ABCD बताइए। तीसरा सवाल ये है कि बेंजीन का इस पे रिएक्शन कराया, पकड़िए कौन सा रिएक्शन है, ये फ्रिडल-क्राफ्ट। ये किसकी पहचान है, एनहाइड्रस ClCl3, फ्रिडल-क्राफ्ट की। तो यहां से HCl लेके चला जाएगा और CH3 लग जाएगा। तो पहले बेंजीन है, इसका रिएक्शन कराया फ्रिडल-क्राफ्ट, HCl निकल जाएगा, CH3 लग जाएगा। एरोमेटिक कंपाउंड क्या देते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एक चीज हटती है दूसरी लग जाती है। ये A बन गया। इसका कह रहा हमने इस पे कराया क्रोमिल क्लोराइड, ये कौन सा रिएक्शन है, याद करो, इटार्ड रिएक्शन। ये तो A बन गया है। इसका जब करवाओगे क्रोमिल क्लोराइड पे इटार्ड रिएक्शन, ये सॉल्वेंट है, तो याद आ रहा है क्या करता है, ये करता है माइल्ड ऑक्सीडेशन। यहां से H2O निकल जाएगा, एक O बचा है वो लगा दो, मतलब इसकी तो प्रेजेंस होती है, ये रिएक्शन नहीं करता, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है माइल्ड। तो क्या बन जाएगा, CHO। कैसे, H2O निकला, एक O बचा वो लगा, तो ये मेरे पास B बन गया है। इसका कह रहा है मैंने कंसंट्रेटेड NaOH पे रिएक्शन करा और 2 प्रोडक्ट बने। तो 2 प्रोडक्ट आपको याद हो रहा है जर्नली किसमें बनते हैं, कैनी-जारो। तो ये कैनी-जारो रिएक्शन दे देगा आपको मालूम ही, एल्कली के संग, क्योंकि इसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो ये B जो है इसके 2 मॉलिक्यूल ले लीजिएगा, क्या हो जाता है, एक ऑक्सीडाइज एक रिड्यूस। तो एक मॉलिक्यूल तो रिड्यूस हो जाएगा, HH लग जाएगा, और दूसरा ऑक्सीडाइज हो जाएगा, तो ये बन जाएगा N। ध्यान है आपको। तो किसी को भी C मान लो, किसी को भी D मान लो। हो गया क्लियर। तो ये क्वेश्चन था 8। अब आपको 9th क्वेश्चन दिखाने जा रहे हैं, देखिए। देखिए, पढ़ते समय एक बात ध्यान रखिएगा, सीरियसनेस जरूरी है और कंटिन्यूटी जरूरी है। कहते हैं ना, कंटिन्यूटी ऑलवेज पे। मालूम पड़ा एक दिन पढ़ रहे हैं, एक दिन नहीं पढ़ रहे हैं, तो आप जिंदगी में कभी सक्सेस नहीं मिलेगी आप, है ना, ये ध्यान रख लें। सक्सेस उसी को मिलती है जो सीरियस होता है और जो कंटिन्यूटी बना के रखता है। जैसे चाहे आधा घंटा पढ़ो एक सब्जेक्ट, लेकिन कंटिन्यूटी में पढ़ो। ये नहीं है एक दिन पढ़ लिया 4 घंटे और हफ्ता भर पढ़नी नहीं, है ना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9, ये एमाइड है। देखो आप बार बार एक चीज देख रहे हो, नेम्ड रिएक्शन बार बार आ जाता है, इसलिए इन क्वेश्चंस के लिए नेम्ड रिएक्शन बढ़िया होना चाहिए। बताओ ये किसकी पहचान है, हॉफमैन ब्रोमामाइड। तो ये हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन, इसका आप रिएक्शन ब्रोमीन और KOH पे करवा दीजिए। हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन क्या करता है, ये डिग्रेडेशन, CO निकाल देता है। याद है, आपके पास ये बन जाएगा। तो ये आपके पास A बन चुका है, लिख लीजिएगा, ये A बन गया। इसके बाद कहता है इसका NaNO2 और HCl पे रिएक्शन करा दिया है। आप ये जानते हैं ये भी नेम्ड रिएक्शन है जिसका नाम है डाईएजोटाइजेशन। क्या बनता है,
डाइजोनियम क्लोराइड, ध्यान है, कई बार बताया। इसके बाद इसका रिएक्शन कराया स्टीम पे। तो जब आप इसका रिएक्शन स्टीम या वाटर पे कराएंगे तो क्या होगा, N2 बाहर, HCl बाहर, क्या बचेगा यहां, OH लगा, फिनॉल बन जाएगी, ये फिनॉल बन गई। तो ये जो है बी, ये फिनॉल है। इसके बाद इसका रिएक्शन फिर से उसने डाइजोनियम क्लोराइड पे करवा दिया है। तो जब आप इसका डाइजोनियम क्लोराइड पे कराएंगे, बहुत माना हुआ रिएक्शन है, ये भी नेम्ड है, बार बार नेम्ड रिएक्शन आ रहा है। इसको कहते हैं, आप जानते हो, कपलिंग रिएक्शन। ये फिनॉल है और ये डाइजोनियम, इसका रिएक्शन आपने करवा दिया कोल्ड, क्या होता है याद है, HCl निकल जाता है, जिसमें N2 ना निकले वो कपलिंग रिएक्शन। ये मैंने आपको डिटेल में बता रखा है डाइजोनियम क्लोराइड के चैप्टर में, है ना, पढ़ लीजिएगा इसको ढंग से, इसकी वीडियो। HCl निकल जाएगा, क्या बनेगा, इसको अटैच कर दो। जब चीज आमने सामने होती है तो उसको बोलते हैं पैरा, इसका नाम है पैरा हाइड्रोक्सी, इसका नाम है एजो, और आगे लिखा है बेंजीन। बेंजीन ये डाई होती है, आपको मालूम है, ऑरेंज कलर की डाई होती है। यहां तक बन गया, ये है सी। इसके बाद कहता है अगर मैंने ए का इस पे करा दिया, ये भी नेम्ड रिएक्शन है, याद है आपको, कौन सा नेम्ड रिएक्शन है, याद कर लीजिएगा, ये है आइसोसाइनेट टेस्ट या कार्बाइलमिक रिएक्शन। कौन देती है, प्राइमरी अमाइन। तो जो ए था ये प्राइमरी अमाइन, इसका हमने क्लोरोफॉर्म और KOH पे रिएक्शन करा दिया, आइसोसाइनेट टेस्ट। याद है इसका नाम आइसोसाइनेट क्यों है, क्योंकि आइसोसाइनेट बनता है, ये CN के बगल में लग जाएगा, ये बन जाएगा आइसोसाइनेट, जिसको आप D बोल रहे हैं। तो देखो, आप ढंग से को देखो इसको, तो ये क्या है, हॉफमैन ब्रोमामाइड, ये क्या है, डाइएजोटाइजेशन, ये क्या है, कपलिंग, और ये क्या है, आइसोसाइनेट। तो मतलब मैक्सिमम नेम्ड रिएक्शन इनमें यूज होती है, इसलिए हमें नेम्ड रिएक्शन बढ़िया करते हैं। अब देखेंगे हम 10th क्वेश्चन। देखिए, देखिए 10th क्वेश्चन जो है ये भी बहुत बढ़िया है, ये भी नेम्ड रिएक्शन है। ये लिखा है, इसका रिएक्शन फास्फोरस और ब्रोमीन पे करवाया, इसका नाम है HVZ रिएक्शन। याद आ रहा, HVZ में क्या होता है, ग्रुप के बगल में जो अल्फा कार्बन है, इसे ले लो या इसे, यहां से सब्स्टिट्यूशन हो जाता है, HBr लेके भाग जाएगा और दूसरा Br जुड़ जाएगा, आपके पास ये बन जाएगा, एक H निकल गया, सब्स्टिट्यूशन हो गया, ये एज इट इज। इसके बाद कह रहा है इसका एल्कोहलिक KOH पे रिएक्शन करा दिया। तो याद है आपको, एल्कोहलिक KOH क्या करता है, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, मतलब डी मतलब निकलना, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन का, हेलोजिनेशन मतलब हेलोजन का, ये दोनों चीज निकल जाती है। कैसे याद करो, देखो, जब इसका रिएक्शन कराओगे तो K तो Br लेके चला जाए, बताओ, हेलोजन निकल गया। जिस कार्बन से हेलोजन निकलता है उसके बगल वाले कार्बन से, है ना, ये अल्फा पोजीशन है, ये बीटा, तो इस रिएक्शन का नाम याद है, बीटा एलिमिनेशन। अल्फा से तो Br निकला K के संग, और बीटा से H, OH लेके चला गया वाटर की फॉर्म में, यहां से OH, यहां से H। तो बताइए बचेगा क्या, सोचिए, यहां डबल बॉन्ड आ जाए, ये बन गया, ये बन गया, नहीं बन गया, देखिएगा यहां पर
इसका करा दिया एल्कलाइन केमोनोफोर, ये बहुत बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो जब आप एल्कलाइन केमोनोफोर का रिएक्शन कराएंगे, इसके संग क्या ले लेते हैं, वाटर, क्योंकि ये सॉल्यूशन है, इसको बेयर्स रीजेंट कहते हैं। ध्यान आ गया। एल्कलाइन केमोनोफोर जो है बहुत बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसको कहते हैं बेयर्स रीजेंट। क्या करता है ये, ऑक्सीडेशन, और क्योंकि ये सॉल्यूशन है इसलिए वाटर और ले लिया। क्या होगा, इधर लिख दें। तो आप जानते हैं डबल और ट्रिपल बॉन्ड में पाई बॉन्ड है, इसलिए क्या शो करता है, एडिशन। एक बॉन्ड हटेगा, दो वैलेंसी फ्री हो जाएंगे। देखो 2 H हैं और 2 O हैं, तो दोनों पे आप OH OH लगा दो, ये बन जाएगा जिसका नाम टार्टरिक एसिड होता है। तो क्लियर हो गए सारे रिएक्शन। तो ये मैंने आपको 10 क्वेश्चन बताए ABCD वाले। इससे पहले भी मैंने एक ऐसा ही वीडियो बनाया था, उसमें भी 10 क्वेश्चन बनाए थे। तो उसका नाम हमने रखा था फिलिंग दी ब्लैंक्स 01, और ये है फिलिंग दी ब्लैंक्स 02। तो अगर इन दोनों वीडियो को आप ढंग से कर लें तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे आसानी से।